वासी भोजेषु माता शयनेषु रन्धा मननुकूल क्षमा धारित्री सद्गुणयुक्ता प्रिया धर्मपत्नी तो तुमने कहा तो तुम्हारे हिसाब से जो मैंने कहा वो नहीं? हाँ। कौन हो तुम? मैं कौन हूं ये तो मैं बाद में बताऊंगा। पहले तुम मुझे बताओ कि धर्मराज मौर्य वंश ने तुम्हें अपने कोई संस्कार नहीं दिया क्या? तुमको ये नहीं बताया कि बड़ों से कैसे बात करो? तुम्हारे बाप की उम्र कम है और हमारे यहाँ बड़ों को तुम नहीं आप क्या क्या पुकारते हैं? कौन है आप? मैं कांजी वाघेला। धर्मपुर के मालिक यानी कि तुम्हारे पिताजी यहाँ का काम संभालने के लिए मुझे चुना। मजदूरों का नेता हूं। और रही दूसरी बात, भाई हम तो सब समझते हैं कि जब कोई नया काम शुरू करते हैं तो हम सबको ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है और हमारे गांव की औरतें जरूरत से ज्यादा काम करें ये ना तो हमारे देश की परंपरा है और ना ही हमारे समाज में इसकी कोई मान्यता है। भाई करें काम, औरतें करें काम, लेकिन घर भी संभालें, बच्चे संभालें, गृहस्थी संभालें। अगर वो ये सब नहीं करेंगे तो ये सब तो रुक ही जाएगा ना। और ये मैं आपको अपने अनुभव से कह रहा हूं। इस प्रोजेक्ट का हेड मैं हूं और तुम्हारा मालिक भी। प्रोजेक्ट के हेड तो है ही आप, तो मेरे मालिक नहीं। मेरा मालिक तो एक है, ऊपर वाला। आप प्रोजेक्ट के हेड हैं, इसका मतलब ये है कि आप हमें सही दिशा दिखाएंगे और मजदूरों के नेता होने के नाते ये मेरा काम है कि मैं अपने लोगों की भलाई देखूं। हाँ मालिक भाई। चलिए पिनाकिन काका। हितेन बेटा, दूध रखा है तेरे लिए, पी लेना। बहुत लोगों की फोटी किस्मत देखी है मैंने, पर तेरे जैसी फोटी किस्मत नहीं देखी मैंने।
जब तू हितेन से लगन करना चाहती थी तो सब लोग विरोध कर रहे थे, और अब जबकि नानका ने हाँ कर दी तुम्हारे रिश्ते के लिए तो तू किस्मत से भाग गई। चलो अच्छा ही किया, मेरे लिए काम आसान हो गया। देख ना, तेरे जाते ही हितेन ने तोरल को हाँ कर दी, तो अब तेरी हमारी जिंदगी में कोई आवश्यकता नहीं रही। तो फिर तू इस घर में, इस कमरे में क्या कर रही है? क्योंकि बदनाम होके इस तरह जब लड़की भाग जाती है ना तो उसे मरा हुआ कहते हैं, और मरे लोगों का अंत्य संस्कार करना बड़े पुण्य का काम होता है, और ये पुण्य का काम मैं अवश्य करूंगी। चल। ये क्या करी तरफ? जला दिया उसको। अब वैसे भी जिंदगी की नई शुरुआत करने जा रहा है तो इसकी क्या आवश्यकता है? अब इसे भूल जा। अब हाँ, पुरानी यादों को जलाना ही अच्छा होता है। अग्नि संस्कार उनका होता है तरफोई जो दुनिया में नहीं होते, पर खेमी जहां कहीं भी है सलामत है। और एक तस्वीर जलाने से आप हमारा प्यार खत्म नहीं कर देंगे। खेमी को चाहता हूं और चाहता रहूंगा। इस प्यार की बीमारी निकलने में बड़ा समय लगता है। बिरवा, इस समय कहाँ जा रही हो तुम? टर्मिनल एग्जाम शुरू होने वाले हैं ना, आज पढ़ने के लिए स्कूल में छुट्टी है, तो हम सारे बच्चे एक फ्रेंड के घर जा रहे हैं ग्रुप स्टडी करने। वो क्या होता है? ग्रुप स्टडी कहते हैं बेटा, सब बच्चे मिलकर साथ पढ़ते हैं ना, इसे ग्रुप स्टडी कहते हैं बेटा। पर पढ़ाई तो अकेली की जाती है, सबके साथ पढ़ाई कैसी होती है? ये बात भी सही है। ए बिरवा, फिर बात को समझा। एग्जाम के वक्त सारे बच्चे एक साथ पढ़ते हैं ताकि किसी बच्चे को मुश्किल आ जाए तो हम मदद कर देते हैं और उसको परेशानी भी नहीं होती। प्लीज जाने दो ना। ठीक है, जाओ, पर अपना मन पढ़ाई में लगाना, बातों में नहीं। ओके। पर खाना तो खा के जाओ। वो सोनल के घर जा रही हूँ ना मैं, वहाँ खा लूंगी। बाय। मौलिक भाई, खाना तैयार है, आप चाहे तो मैं लगा दूं। गुस्सा अगर खुद पर हो तो अन्न पर नहीं निकालना चाहिए, इससे अन्न का अपमान होता है। आप हाथ मुंह धो लीजिए, मैं खाना लगाती हूँ आपके लिए।
मौलिक भाई। चंपाकली, चंपाकली, चंपाकली। मौलिक भाई, आपको कुछ चाहिए? मैंने तुम्हें बुलाया? मैंने चंपाकली को आवाज दी। लगता है खाना बनाना भूल गई है। ये कैसा खाना बनाए? पर आपने जो साग खाया वो तो मैंने बनाया। आपको पसंद है ना इसलिए। क्यों अच्छा नहीं बनाया? अगर आगे से ना बनाओ तो अच्छा होगा। मुंह का स्वाद ही बिगाड़ दिया। मैं अपनी छाछ लाती हूँ। ए, रुक, क्या कर रही है ये? कितने बार कहा तुझे, नमक वाली छाछ पीता नहीं है मेरा बेटा। चल हट, आजा बेटा। ये क्या खाना लगा है यहाँ? बैठ, ले, मैंने तेरे लिए मनपसंद खाना बनाया है तेरा। क्या हुआ बेटा, इतना उदास क्यों है तू? तुझे हम खंबाड़िया गया था ना? कुछ ठीक नहीं था भाई। वो कांजी वगैरह। कांजी? क्या हुआ? होना क्या है भाई? न जाने क्या समझता है अपने आप को। उस कांजी वगैरह को मजदूरों का लीडर बना के शायद पापा से बहुत बड़ी गलती हो गई। देख, मैंने तुझे कहा था ना उसके साथ कोई भी काम मत कर। अरे बारवटिया था वो, डाकू। अरे मैं जानती हूँ उसे, खतरनाक है वो। आप उसे जानती हो फुई? हाँ मतलब जानती तो हुई ना। लेकिन आप उसे कैसे जानती हो? अरे बारवटिया था वो, और नानका ने भी तो कहा था ना मुझे उसके बारे में। देख, बहुत ही खतरनाक लोग होते हैं ऐसे, तो उसके साथ काम मत करना। नहीं तरफ, किसी एक इंसान की वजह से मैं अपना काम नहीं छोड़ सकता। अगर वो भारवटिया है तो मैं भी एक महिया वंशी। ऐसे 10 कांजी वगैरह से अकेले कैसे निपटना है मैं जानता हूं। जय श्री कृष्णा तारूबेन। तुमसे एक बात करनी थी, ध्यान से सुनो मेरी बात। हाँ, आज ही के आज तुम ये कार्रवाई कर दो। सारे लड़के एक जैसे होते हैं। पेशी 2 घंटे लगाता है और ये 2.5 घंटे हो गए अब तक नहीं आया। पता नहीं क्या करते रहते हैं ये लड़के। तुरंत? ओह हाय। तुमने मुझे यहाँ अचानक क्यों बुलाया? आते ही सवाल शुरू। अरे सांस तो लो। 1 मिनट। हाँ बेटा, 2 ऑरेंज जूस। थैंक यू। अरे खड़े क्यों, बैठो ना। अब बताओ बात क्या है? देखो, मेरे डैड को लगता है कि तुम मेरे लिए सबसे अच्छे लड़के हो, और जब हमने शादी के लिए हाँ कर दी तो क्यों ना हम एक दूसरे को अच्छे से जान ले, पहचान ले। तो बस उन्हीं के लिए मुझे यहाँ आना पड़ा। सी, तुमने उस दिन कहा था कि डीएम अंकल के आने से पहले कोई बात नहीं होगी, लेकिन मेरे डैड इतने एक्साइटेड हो गए कि अभी से शादी की प्लानिंग शुरू कर दी। अरे वो तो चाहते हैं कि सगाई भी जल्दी हो जाए, पर कौन समझाए उन्हें। कहते हैं कि डीएम अंकल को सरप्राइज दूंगा। अरे यार, एक बार क्या सरप्राइज दे दी मैंने उन्हें। सरप्राइज के नाम पे मुझे शौक पे शौक दिए जा रहे हो। क्या मैं तुमसे एक बात पूछ सकता हूँ? पूछो। तुम क्या पागल पागल हो? क्यों? तुम ये बात कहने के लिए सूरत से धर्मपुर है। ये लो, तुम भी ना यहाँ वहाँ की बातें करके इम्पोर्टेंट बात तो भुलवा दी मुझे। देखो बात ये, मुझे लगता है कि तुम्हें अपने डैड को पेशी के बारे में बता देना चाहिए। पेशी के बारे में? वेरी गुड।
यानी डैड की गोली और तोरल डायरेक्ट यमराज के पास। देखो हितेन, मेरे डैड जात पात में बहुत मानते हैं और अगर मैंने बता दिया कि मैं पेशी से प्यार करती हूँ तो पेशी ये नाम सुन के ही वो पेस में तांडव शुरू कर देंगे। सी, मुझे थोड़ा सा वक्त चाहिए और वो प्लीज तुम मुझे दे दो। तुरल, जो किसी से प्यार करते हैं वो किसी से डरते नहीं। नॉट बैड। हाँ, फिल्मी डायलॉग। बहुत फिल्में देखते हो क्या? कूल, इट्स लाइक हाँ, प्यार किया तो डरना क्या। नाइस, हाँ, वेरी नाइस। अरे हाँ, एक बात तो भूल गई, जब मैं यहाँ आई हूँ तो क्यों ना हम खेमी से मिल लें? अरे सोच क्या रहे हो? लड़के के होते हुए लड़की बिल पे करेगी क्या? चलो जल्दी बिल पे करो, खेमी से मिलते हैं। ये है खेमी का घर। वाओ! जानते हो, अगर पेशी यहाँ होता ना तो उसे भी ये बहुत पसंद आता। यहाँ कितना अच्छा है, कितना खुला। वाओ! चलो। या मूंगी, हितेन भाई, इस समय आप यहाँ आज भी कुछ खाने के लिए लाए हो? आज कुछ खाने को नहीं लाया। आज मैं अपनी दोस्त को ये जगह दिखाने लाया जहाँ मैंने अपनी जिंदगी के सबसे अच्छे दिन बिताए। कौन है ये? ये तोरल है, मेरी दोस्त। तोरल ये मूंगी है, खेमी की छोटी बहन। ओह हाय, ग्लैड टू मीट यू। नमस्ते। नमस्ते। हितेन भाई, नाना जी कारखाने गए हैं, आप लोग बेटों में चाय लेकर आती हूँ। अरे नहीं मूंगी, तू पढ़ाई कर रही थी ना, पढ़ाई को बीच में छोड़कर नहीं आता, इससे विद्या का अपमान होता है। जा तू पढ़, मैं चाय बनाता हूँ। वो यहाँ नहीं है। वो यहाँ नहीं है तो कहाँ गई? अगर मैं जानता तो उसे ले आता, पर वो बहुत दूर चली गई। मतलब? हमारी शादी को लेकर हमारी बिरादरी में बहुत मुश्किलें थी। उसी मुश्किल को दूर करने के लिए वो कहीं चली गई। ओह, बट यू डोंट वरी, मैं जानती हूँ वो तुम्हारे पास जरूर आएगी। तुम्हारा प्यार उसे खींच लाएगा, उसे तुम्हारे पास लौटना होगा हितेन, वो जरूर आएगी। मुझे भी पूरा विश्वास है तुरल कि खेमी भी मुझसे उतना ही प्यार करती है जितना मैं उससे करता हूँ। आज नहीं तो कल वापस वो लौटेंगी। हेलो हेलो जी, मुझे बिरवा से बात करनी है। पर बिरवा तो घर पर नहीं है, वो अपनी दोस्त के यहाँ गई है। वो क्या कहते हैं, गिरिप सीढ़ी के लिए। क्या? आज सुबह तो स्कूल में एक्स्ट्रा क्लासेस थी और बिरवा को छोड़ के लगभग सारे लोग आए थे। कहाँ गई होगी वो? एनीवेज आंटी, अगर वो घर पे आए तो कह देना सोनल का फोन था। वो सोनल के घर जा रही हूँ ना मैं, वहाँ खा लो। टर्मिनल एग्जाम शुरू होने वाले हैं। आज पढ़ने के लिए स्कूल में छुट्टी क्लासेस थी। टर्मिनल एग्जाम शुरू होने वाले हैं। आज पढ़ने के लिए स्कूल में छुट्टी है। बिरवा ने तो कहा था कि वो सोनल के घर जा रही है। अगर वो सोनल के घर नहीं गई है, इस समय वो कहाँ गई? बिरवा ने झूठ क्यों बोला? वो तो कभी ऐसा नहीं करती। कहाँ गई होगी वो? माने क्या नहीं है तो ये मेरी जिम्मेदारी है। मैं ये बात किसी से नहीं कह सकती। अगर कुछ बुरा हुआ तो ये मेरा उत्तरदायित्व होगा। अरे हितेन, कहाँ गया था तू? तोरल से मिलने गया। अच्छा लगा मुझे कि तू तोरल से मिलने गया था।
महारानी, अगर सैर होगी हो आंगन की तो जाना अभी अंदर। हाँ? बहुत काम पड़ा है ना। अचार की बरनियां ना, उन्हें धूप दिखा जा। जी बीनबा। कैसी लगी बेटा तोरल? अच्छा लगा मुझे तू तोरल से मिलने गया था। कल तो तूने डरा ही दिया मुझे। तोरल को हाँ भी कर दी तूने और खेमी की फोटो की राख दूध में डाल के पी गया। समझ ही नहीं आया मुझे तो। आप कभी समझ ही नहीं पाओगे तरफ। गुस्से में तो अपने बाप पे गया है बिल्कुल, लेकिन दिमाग में पता नहीं किस पे गया है। भगवान को भी पता नहीं चलेगा इसके दिमाग में क्या चल रहा है। एक तरफ खेमी से प्यारे कहता है और दूसरी तरफ तोरल को लगन के लिए हाँ भी कह दी। क्या चाहता क्या है ये लड़का? आपने ऐसा सोचा भी कैसे पिनाकिन काका कि मैं जाम खबाड़े के प्रोजेक्ट को छोड़ दूंगा, और वो भी कांजी वाघेला के डर से। पप्पा ने बहुत भरोसा करके मुझे प्रोजेक्ट दिया है और मैं पप्पा के भरोसे को किसी 2 टके के कांजी वाघेला के लिए तोड़ नहीं सकता। मैं तुम्हारी परेशानी अच्छे से समझता हूं मौलिक भाई। हाँ, तुम्हारे पापा तुम पर इतना भरोसा करके इतना बड़ा प्रोजेक्ट सौंपा है तुम्हें बेटा, तुमसे बहुत उम्मीद रखते हैं। देखो, मेरे कहने का मतलब ये नहीं कि तुम उस प्रोजेक्ट से हमेशा के लिए अपने हाथ खींच लो। बस थोड़ी देर तक, जब तक तुम्हारे पापा वापस ना लौट आए, इस प्रोजेक्ट के मामले में थोड़ा शांत हो जाओ। वैसे भी तुम्हारी फोई नहीं चाहती कि तुम इस 2 टके के बारवाटिया कांजी वाघेला के मुंह लगो। तो ये निर्णय तो रुफई का है। ठीक है पिनाकिन काका, आप जाइए और मेरे फोन का इंतजार कीजिएगा। जी अच्छा। जय श्री कृष्ण बेटा। जय श्री कृष्ण। फोई, क्यों किया आपने ऐसा? फोई देख बेटा, मैंने जो भी किया तेरे अच्छे के लिए किया। नहीं फोई, हमेशा आपने चाहा कि मैं अपने पैरों पर खड़ा हूं, अपनी जिम्मेदारी को समझूं और अपने पप्पा के साथ कदम से कदम मिलाकर चलूं। और मैं जब ये सब कुछ करने जा रहा हूं तो आप ही ने तो रुफई, आपके इस फैसले की वजह से मेरा खुद पर से विश्वास उठ रहा है। मुझे लगता है मुझे में कुछ कमी है, मैं किसी लायक नहीं हूं। और आपको अभी भी नहीं लगता कि मैं अपनी जिम्मेदारी समझ रहा हूं? नहीं बेटा, ऐसा नहीं है। तो फिर कैसी बात है तरुफई? आपने जाम खमाड़े के प्रोजेक्ट से मुझे दूर रखने का निर्णय क्यों लिया? और क्यों पीनू काका को फोन करके कहा कि मैं प्रोजेक्ट नहीं संभालूंगा? तू गलत समझ रहा है। मैं सब समझ रहा हूं तरुफ। मैं समझ रहा हूं कि आपको मुझ पे अब भी भरोसा है, लेकिन एक बात आप भी समझ लीजिए तरुफ, कि मुझे अपने आप को साबित करना है, और वो भी इसी प्रोजेक्ट। तुझे कैसे कहूं, क्या कहूं? बीनबा, कांची काका अच्छा इंसान है, मेरे बापू के अच्छे दोस्त हैं। बीनबा,
मौलिक भाई तो वैसा ही कर रहे हैं ना जैसे आपने उनसे कहा। मौलिक भाई कांजी काका के घर से अपना काम छोड़कर घर पर तो नहीं बैठ सकते ना। कांजी काका अच्छे इंसान है, मौलिक भाई को उनके घर से मत रोकिए। उस कांजी वाघेला को मुझसे ज्यादा कोई नहीं जानता, समझी ना। और रही बात मौलिक की, तो मौलिक मेरा बेटा है जी, मतलब बेटे से भी बढ़कर है। ए संतुड़ी, एक बात कान खोल के सुन ले। मौलिक से क्या बात करनी है, कांजी वाघेला को क्या कहना है, इन सारे मामलों में तू मुझे मत सिखा। वैसे भी हमारे घर के मामले में नोक झोंक करने वाली तू कौन होती है? तेरा छुट्टा छेड़ा का कागज तैयार है, नानका आते ही उस पे अंगूठा लगाना और निकल जाना है, समझे? इसलिए यहाँ खड़ी रह के मुझे ज्ञान मत दे। अपने कमरे में जा और अपना सामान बटोर। 7 बज गए, अब तक बिरवा नहीं आई। ये लो आ गई। कहाँ थे इतनी देर? वो नानी, हम लोग बस ग्रुप स्टडी में लगे हुए थे। सुबह बताया तो था ना आपको, उसी में। फिर भी इतनी देर हो गई। नानी, पढ़ते पढ़ते वक्त का पता ही नहीं चला। सोनल ने बताया था कि गिरिप सड़ी है ही नहीं, फिर वह पढ़ने तो गई नहीं है तय है। पर ऐसी क्या बात थी, क्या काम था जो बिरवा को झूठ बोलकर जाना पड़ा? बिरवा, तुम्हारी क्लास के सभी स्टूडेंट्स के रिपोर्ट कार्ड मिसेस देसाई ने दे दिए हैं, लेकिन तुम्हारा रिपोर्ट कार्ड मैं खुद तुम्हें देना चाहती हूँ। ये देखो, हमारे स्कूल में हर महीने यूनिट टेस्ट होता है और यह है पिछले महीने का रिपोर्ट कार्ड। तुम्हारी टीचर की तरह मुझे भी बहुत हैरानी हो रही है ये सब देखकर। पहले इंग्लिश में तुमने हमेशा टॉप किया, कभी 90 से कम मार्क्स नहीं आए तुम्हारे, और अब अचानक 48। ये सब अचानक क्या हो गया तुम्हें? What's wrong with you? ये लो। कल इस रिपोर्ट कार्ड पर अपने पेरेंट्स के सिग्नेचर्स लाना, ठीक है? कुछ तो गड़बड़ है। बिरवा ने हमसे कहा कि वो सोनल के घर गिरिप सीढ़ी करने जा रही है, पर सोनल ने कहा कि वो लोग उस दिन स्कूल में थे। इसका मतलब बिरवा उस समय कहीं और गई थी। वो सिर्फ मुझसे ही नहीं, घर में सबसे झूठ बोल रही है। और वो ऐसा क्यों कर रही है, मुझे पता करना ही होगा। कल इस रिपोर्ट कार्ड पर अपने पेरेंट्स के सिग्नेचर्स लाना, ठीक है? कैसे साइन लूं? इतने कम मार्क्स आए कि बहुत डांट पड़ेगी। क्या करूं? बिरवा, कैसी चल रही तुम्हारी गिरिप सीढ़ी? बहुत अच्छी संतु। हम सब सोनल के यहाँ गए थे ना, वहाँ पे हमने बहुत पढ़ाई की, और एक साथ पढ़ाई करने से चैप्टर्स भी जल्दी हो जाते हैं। आखिर ये क्या छिपाने की कोशिश कर रही है? झूठ पे झूठ क्यों बोल रही है? यस, संतु से साइन करवा सकती हूँ मैं। संतु, एक काम करना होगा तुम्हें। क्या? एक मिनट। इस पे साइन करना होगा। ये क्या है? ये रिपोर्ट कार्ड है। हम स्कूल में परीक्षा देते हैं ना, यूनिट टेस्ट, इसी के नंबर्स है ये। टीचर ने कहा था साइन करवा दो। हर बार पापा साइन करते हैं,
पर इस बार पापा है नहीं, तो टीचर ने कहा पापा नहीं तो माँ से साइन करवा दो। लो। ये लो। नंबर तो अच्छा है ना? अच्छे नंबर मिले मतलब 100 में से 74, 100 में से 78, 100 में से 48। ये अच्छे नंबर नहीं है क्या? तुम ही बोलो। अच्छे ही होंगे। यहाँ लगाओ अंगूठा। ये लो, दूध पी लो। मैं बाद में पी लूंगी। ठीक है। अच्छा है, 48 का मतलब संतू को पता नहीं। अगर पता होता तो पता नहीं कितने सवाल होते। अब टीचर भी कुछ नहीं कहेगी और घर पर भी कुछ नहीं कहेगी। सॉरी संतू, पर क्या करूं, डांट से बचने के लिए ये सब करना पड़ा। वो या तो आपको लगता है कि मैं कायर हूं, या फिर अभी भी वही पहले वाला मौलिक हूं जो काम नहीं करेगा। पूरी फैक्ट्री का दारोमदार मुझ पे सौंपा है फूई पप्पा ने। पूरी इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है, फिर आप मुझे क्यों जाम खंबाड़े के प्रोजेक्ट से दूर रखना चाहती हो? क्या आप नहीं चाहती हो मैं आगे बढ़ूं? मैं ऐसे कैसे चाह सकती हूँ बेटा? मैंने हमेशा तेरा भला ही चाहा है और मैं चाहती हूँ कि तू जाम खंबाड़िया जाए, खूब तरक्की करे। पर क्या फूई? बताइए ना फूई, बात क्या है? मुझे डर सिर्फ इसी बात का है कि वो कांजी वागेला तुम्हारे रास्ते की रुकावट न बन जाए। आप कांजी वागेला से डरती हो क्या? देख मौलिक, मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि नानका ने तुझे जो काम सौंपा है वो तू अच्छी तरह निभाए, ताकि नानका तुझ पे उंगली ना उठाए। लेकिन मुझे लग रहा है कि ये काम मुश्किल होता जा रहा है, क्योंकि ये कांजी, ये पार्वतिया तुम्हारे काम में बाधा डालेगा। मुझे कुछ नहीं मालूम है, मुझे बस इतना मालूम है कि पप्पा ने मुझे मौका दिया है अपने आप को साबित करने का, और ये मौका मैं नहीं गवा सकता हूँ कोई। और अगर आप साथ हो तो ऐसे 10 कांजी वगैरह को मैं अकेले देख लूंगा। तो मुझे प्लीज इस प्रोजेक्ट पर काम करने दो। फुई, फुई आप क्या सोच रही हो? ठीक है, तू जाम खंबाड़िया का काम संभालना चाहता है ना? ठीक है, तू वो काम संभालेगा, लेकिन उस काम में तेरे साथ वो कांजी वाघेला नहीं होगा। क्या? मैंने निर्णय ले लिया है। बिना किन से कह के मैं तेरे रास्ते से उस कांजी वाघेला को हटा दूंगी। बाकी सब तो ठीक है, लेकिन ये फुई कांजी वाघेला को लेकर इतनी डरी हुई क्यों है? क्या होगा कांजी भाई? होना क्या है, अगर कांजी भाई कारखाना में नहीं रहेंगे तो हम में से कोई भी कल से कारखाना में नहीं रहेगा। हाँ नहीं जाएंगे। ये बात समझ में नहीं आती है कि इतना सा छोकरा इतना बड़ा निर्णय कैसे ले सकता है। ये उसका निर्णय नहीं है कांजीवा। तो फिर किसका निर्णय है? कांजीवा, ये सब दारू दादा मायावंशी का है। दारू लता मायावंशी।
आपके मुंह से हमेशा मैंने यही सुना है कि आप उनके मन की बात नहीं समझते, पर आज आपकी कमी मुझे और हमारे बच्चों को आपके बच्चों को कर रही है। आपके बच्चे परेशान। मौलिक भाई का तो मैं समझ सकती हूँ, पर मिर्वा, मैं तो उसकी माँ होते हुए ये समझ नहीं पा रही कि वो क्यों परेशान है। आपके बच्चों को आपकी जरूरत है और आप यहाँ नहीं है, और मैं यहाँ होते हुए भी नहीं के बराबर हूँ। नानका, अरे कैसा है तू? मालिक आ गए। हाँ बस ठीक है, यहाँ सब लोग ठीक है। हाँ तू जल्द से जल्द काम खत्म करके यहीं आ जा। ठंड है वहाँ पे एंटवर्प में। हेलो, हाँ हेलो, हाँ आवाज कट रही है। हेलो नानका। हाँ, अरे धरो, हाँ ये देखो बा आ गई। बात कर। धर्मराज का फोन है ना? हाँ बात कर। अरे बेटा कैसा है तू? खाना बराबर मिलता है ना तुझे? बराबर खाना बेटा? हाँ ये सूरज बात करना चाहता है। एक मिनट जा, ले बेटा। हाँ पापा किधर हो? कि बहुत याद आ रही है। ला बेटा। अरे धर्मराज एक मिनट ना, संतू से बात कर। ले बात कर। बात कर बेटे। मालिक, क्या हुआ बेटा? कुछ नहीं बाबू, फोन कट गया। कट गया या काट दिया? तरू को तू जानती है ना बेटा? हाँ हाँ फिक्र मत कर। हाँ नानका वापस फोन करेगा। हाँ चल बेटा, दिल छोटा मत करना।